डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर जो बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम्स पैटर्न्स के बारे में और उनके कौन कौन से पेपर है उसके बारे में जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जा रही है। हिस्ट्री का ये बीए पार्ट फर्स्ट का पहला वीडियो है, इसलिए ज़रूरी है कि आप आगे का कंटेंट स्टडी करने से पहले ये देख लें कि दो जो आपके पेपर होते हैं उन पेपर्स के नाम क्या क्या है और उसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट है। इसके साथ साथ जो फाइनल एग्ज़ाम होगा आगे बीए पार्ट फर्स्ट का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो आपका पेपर फर्स्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 2006, यानी प्रारंभिक भारत का इतिहास है या प्राचीन भारत का इतिहास है, जो प्राचीन से शुरू होकर अर्लीस्ट से शुरू होकर 1206 ईस्वी तक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो आपका फर्स्ट पेपर है प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें आपके 5 यूनिट्स होंगे, टोटल यूनिट्स 5 होंगे। इस प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो प्रारंभिक पीरियड यानी पाषाण काल से और वहाँ से शुरू होकर के सिंधु घाटी सभ्यता से होते हुए और ये पूरे आर्यों से होते हुए महाजनपदों, जो आपने शायद सेकेंडरी या +2 क्लासों के अंदर पढ़े होंगे, ये प्राचीन भारत का पूरा इतिहास है, जिसमें मौर्य है, अशोक है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य है, हर्षवर्धन है, और उसके बाद में जो प्री राजपूत पीरियड है हमारा वो भी इसी के अंदर शामिल हो जाता है। तो ये जो सारा है ये 5 यूनिट के अंदर आपका बांटा गया है। इसका हर टॉपिक का हर यूनिट का कंटेंट क्या क्या है वो जब हम वीडियो पढ़ेंगे, आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो के अंदर आपको हर टॉपिक के बारे में लिखा हुआ मिलेगा और उसके बारे में आगे विस्तार से जानकारी होगी। अब हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न क्या है। ये जो फर्स्ट पेपर है, इस पेपर के अंदर 3 भाग होंगे, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी और एक पार्ट सी। जो पार्ट ए या भाग ए होगा उसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो कुल मिला के 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जिनको 2-2 नंबर दिए गए हैं। आपके 5 यूनिट है, ईच यूनिट से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे, यानी 5 यूनिट है 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे, तो यानी 10 क्वेश्चन हो गए। इन 10 क्वेश्चनों का 2 मार्क्स के हिसाब से 20 मार्क्स होंगे। अब आ जाता है पार्ट बी यानी भाग बै। भाग बै के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। आपके 5 यूनिट है, हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस दी गई होती है। इंटरनल चॉइस का मतलब जैसे यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको एक करना है। इसी तरह से यूनिट सेकंड है, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक करना है। थर्ड में 2 में से एक, फोर्थ में 2 में से एक और फिफ्थ में 2 में से एक, यानी कुल मिलाकर 5 यूनिट क्वेश्चन 10 हो जाएंगे। लेकिन ऐसे सीधे 10 क्वेश्चन उसमें से 5 अटैम्प्ट नहीं करने, बल्कि हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक करने। कुल मिला के पार्ट बी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जो इसका ईच क्वेश्चन है वो कैरी 7 मार्क्स, यानी वो 7 मार्क्स का है, इसलिए इसमें टोटल हो गए 35 मार्क्स। यानी पार्ट जो बी है वो 35 मार्क्स का होगा। इसके बाद आता है पार्ट सी। जो पार्ट सी है उसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। टोटल क्वेश्चन 5 दिए होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे सीधे पैरेलल, यानी हर एक यूनिट से आपको एक बड़ा क्वेश्चन जो लगभग 500 वर्ड्स में लिखना है वो आपको दिया हुआ होगा, और उस 5 में से आपको 3 क्वेश्चन चूज करने हैं या 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं।
तो इसमें जो हर क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का होता है। इस तरह से 15 मल्टीप्लाई बाई 3 = 45। तो ये हो गए आपके 45। तो कुल मिला के आज जो MGS यूनिवर्सिटी के द्वारा पेपर पैटर्न सेट किया गया है वो इसी प्रकार का है, जिसमें 10 छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आपको 20 वर्ड्स के अंदर लिखने हैं। 5 मार्क्स के जो 5 क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स के हैं, वो लगभग आपको 100 या 150 शब्दों के अंदर लिखने हैं। और उसके बाद में आ जाते हैं 3 मार्क्स के 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, वो आपको नियर अबाउट 500 वर्ड्स के अंदर लिखने हैं। तो ये आपका फर्स्ट पेपर था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 2006। इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। तो जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में आप क्या देखोगे, जो पेपर का नाम है वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आधुनिक विश्व का इतिहास है, जो 1453 से लेकर 1950 तक के पीरियड को शामिल किए हुए है। 1453 से 1950 का ये हम इतिहास देखेंगे। इसमें भी सेम वही कहानी है, जो यूनिट्स है वो आपके 5 है, जिसके अंदर रेनेसां पुनर्जागरण से शुरू होकर के और आगे कंटिन्यू बहुत सारी जैसे क्रांतियाँ आपने पढ़ी है, फ्रांस की क्रांति है, अमेरिका की क्रांति है, या फिर कोई स्वतंत्रता संग्राम है जैसे फ्रांस का स्वतंत्रता संग्राम है, और इससे चलते चलते ये UNO तक आ जाता है पूरा जो आपका पेपर है वो। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे, यूनिट्स मैंने इसलिए नहीं मेंशन की है कि क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो इस वीडियो के अंदर पहली यूनिट के कौन कौन से टॉपिक है उन टॉपिक्स के बारे में लिखा होगा, डिटेल बताया होगा, वीडियो भेजा जाएगा, तो उस समय आप कंटिन्यू इसको करते रहना। इसमें भी सेम पैटर्न है, 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के यानी 20 मार्क्स, 5 क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क्स के यानी 35 मार्क्स, और 3 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के यानी 45 मार्क्स। इस तरह से टोटल जो मार्क्स है वो हो जाते हैं 100। तो ये 100 पेपर का आपका सेकंड पेपर है। तो इस तरह से आज आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि भी पेपर का नाम क्या है और सेकंड पेपर का भी नाम क्या है, और इसमें जो पैटर्न है BA पार्ट फर्स्ट के वो किस तरह के हैं। अभी आगे 1-2 वीडियो और डाले जाएंगे, उसके अंदर जो ये पेपर सेकंड है जिसमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इसी के यूनिट फर्स्ट के जो टॉपिक्स है उनको वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो उसके अंदर हम सबसे पहले रेनेसां नामक जो टॉपिक है, पुनर्जागरण, जिसका नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा +2 तक, तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। आगे जो वीडियो डाला जाएगा उसमें, तो आप इस वीडियोस को देखें, उनको लाइक ज़रूर करें और उनको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों से जो टीचर्स है उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इंटरनल कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो हम भी और मेहनत करेंगे और अच्छे वीडियो जो और अच्छे कंटेंट है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको पेपर का नाम और पैटर्न है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टडी शुरू करेंगे। थैंक यू।